क्लास 10th से इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, है ना। आप लोग इनको थोड़ा ध्यान से देखिए, है ना। हालांकि ये क्वेश्चन जो है आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं। सिद्ध करें कि cos a बाय 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए, है ना, बाय cos a इजकल टू 2 सेक ए। तो ये जो है इसके बारे में अच्छी तरह से पिछली वीडियो में बता चुके हैं। आप लोग इनको देख लीजिए। ये लगातार जो है 5 बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, यदि 15 cot a यदि 15 cot a इजकल टू 8, तो यहाँ दिया है ए में दिया है साइन ए तथा बी में दिया है सेक ए के मान बताएं, ठीक है। ये 2011 और 2012 में पूछा जा चुका है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आप लोग इनको थोड़ा ध्यान से देखिए और समझिए। सबसे पहले एक जो है समकोण त्रिभुज बना लीजिए इस तरह से, ठीक है। तो ये जो है समकोण यानी 90 डिग्री पर है। ये ए मान लीजिए, ये बी मान लीजिए और ये सी, ठीक है। इस तरह से ए बी सी नाम दे दिए। सबसे बड़ी भुजा जो है कर्ण होता है। कर्ण के जस्ट सामने का भाग जो होता है लंब होता है। कर्ण के जस्ट सामने का भाग जो है ना, लंब होता है, ठीक है, जिसको परपेंडिकुलर कहा जाता है। और कर्ण को एच से डिनोट किया जाता है, जिसको हिपोपोटेनियस कहा जाता है, ओके। तो कर्ण को हिपोपोटेनियस और लंब को परपेंडिकुलर और आधार को बेस, ये नीचे का भाग जो है आधार होता है, जिसको बेस कहा जाता है, ओके। और ये जो है समकोण है। समकोण का मतलब होता है कि 90 डिग्री। समकोण जिस कोण की माप 90 डिग्री का हो उसे हम समकोण कहते हैं, ओके। हालांकि ये सब इसके बारे में पूर्ण जानकारी जो है पिछली वीडियो में आप लोगों को दे चुके हैं, ठीक है। तो पूरा इनका फॉर्मूला भी हम बता चुके हैं। तो अभी फिलहाल जो है आप लोगों को, है ना, क्वेश्चन की ओर ले चलेंगे, ठीक है। हालांकि फॉर्मूला के बारे में पहले बता चुके हैं। आप लोग पिछली वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर जो है हम यहाँ जो है ना लिखेंगे कि, है ना, सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ दिया हुआ है, यहाँ गिवेन भी लिख सकते हैं, GIVEN। गिवेन का मतलब दिया है या दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ लिख दीजिए 15 cot a इजकल टू 8। तो यहाँ आप लिख सकते हैं cot a बराबर 8/15, ठीक है। तो cot a का सूत्र होता है आधार बटे लंब, ठीक है, आधार बाय लंब। आधार को बेस कहा जाता है और लंब को परपेंडिकुलर कहा जाता है, ओके। तो चलिए अब यहाँ आधार है तो आधार आप लिख लीजिए यहाँ नीचे में, ठीक है। आधार बराबर दिया हुआ है 8 और लंब बराबर दिया हुआ है 15। तो कर्ण आपको निकालना है, ठीक है। तो चलिए इसका फॉर्मूला होता है कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, ओके। तो यहाँ देखिए लंब जो है आपको 15 दिया हुआ है, 15 स्क्वायर प्लस आधार जो है आपको 8 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये 8 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसी तरह से आप यहाँ लिख सकते हैं रूट अंडर 15 को 15 से गुना कीजिएगा तो यहाँ 225 हो जाएगा, ठीक है। 15 15 225 होता है, 8 8 64 होता है। 8 को 8 से गुना कीजिएगा तो 64 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसी तरह से आप यहाँ इनको जोड़िए तो रूट अंडर में जो है 289 हो जाएगा, ठीक है।
इनको जोड़िएगा 5 4 9 होगा, और 6 2 8 होगा, और 2 का 2 हो जाएगा। फिर 289 का वर्गमूल आप लीजिएगा तो इसका 17 निकलेगा वर्गमूल। ठीक है, अब हमको क्या क्या दिया हुआ है यहाँ देखिए क्वेश्चन में। ए में कहता है साइन ए और बी में कहता है सेक ए। तो चलिए आप निकाल लीजिए आसानी ढंग से। ठीक है, तो ए में लिख दीजिए आप, है ना, साइन ए, और बी में लिख दीजिए, है ना, बी में लिख देना है सेक ए। देखिए साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, लंब को परपेंडिकुलर कहा जाता है, कर्ण को हिपोपोटेनियस कहा जाता है। तो लंब यहाँ पर जो है ना, आप ऐसे भी लिख सकते हैं इंग्लिश में भी। ठीक है, लंब को पी बाय, ठीक है, कर्ण को एच से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो लंब हो जाएगा इसका कितना, हालांकि ये दे रखा है, देखिए लंब दिया हुआ है 15, तो यहाँ लिख दीजिए आप 15। आधार सॉरी कर्ण यहाँ पर निकाले हैं कितना 17, तो यहाँ 17 लिख दीजिए। ठीक है, फिर इसी तरह से सेक ए बराबर, ठीक है, देखिए साइन का उल्टा होता है कॉसेक, है ना, कॉस का उल्टा होता है सेक। तो कॉस का अगर आप सूत्र जानते हैं, हालांकि पिछली वीडियो में बता दिए हैं, कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण होता है। तो यहाँ हो जाएगा कर्ण बटा आधार, कर्ण बटे आधार, यानी कि उसका उल्टा होता है। कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण, तो अभी यहाँ सेक दिया हुआ है, सेक ए बराबर होगा कर्ण बटा आधार, उसको उलट देना है सूत्र को। ठीक है, तो यहाँ देखिए कर्ण को एच से डिनोट किया जाता है, आधार को बेस से बी से। ठीक है, तो एच बराबर दिया हुआ है, एच बराबर निकाले हैं कितना 17, और बी बेस हो गया आधार। ठीक है, आधार 8 दिया हुआ, तो यही इसका जो है आंसर है। ठीक है, यदि एक पूछे, है ना, जैसे साइन ए का मान निकालिए। ठीक है, यदि एक वो दे देगा तो 1 मार्क में ये पूछेगा। ठीक है, अगर 2 ठो दे रहा है तो 2 मार्क में पूछेगा, तो 2 ठो 3 ठो तक जो है आपको 2 ही मार्क में पूछेगा। ठीक है, यदि यहाँ पर कह दे यदि 15 कॉट ए बराबर 8, तो ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो उसमें भी 2 मार्क रह सकता है, या 5 मार्क में भी आपको दे सकता है। ठीक है, तो हालांकि इस टाइप का सवाल जो है 11 12 में पूछा है, आप इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, वीडियो को धीरे धीरे जो है ना रोक रोक करके आप इनको प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ पर आप लिख सकते हैं लंब इसका जो है दिया हुआ है 15, ठीक है, आधार दिया हुआ है इसका 8, और कर्ण निकला है इसका कितना 17। इस तरह से आप नोट कर लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, चित्र बना लीजिएगा तो थोड़ा जो है ना, चित्र एक प्रकार का श्रृंगार होता है। ठीक है, चित्र बना देने से जो है ना एग्जामिनर जो है आपको अच्छा ढंग से मार्क देगा, एग्जामिनर खुश हो जाता है इससे। ठीक है, तो आप लोग चित्र जरूर बनाइएगा। ठीक है, बहुत विद्यार्थी क्या करता है, तो इसमें जो है ना त्रिभुज का चित्र बना देता है, इस तरह से चित्र बना देता है। हालांकि इसमें इस तरह का चित्र जो है ना ये रॉन्ग माना जाएगा। ठीक है, तो समकोण यानी इस भुजा को बड़ी करना है। ठीक है, सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं, लेकिन इसमें जो है ना त्रिभुज हो जाएगा ये। ठीक है, तीनों भुजा बराबर। त्रिभुज किसे कहते हैं, 3 भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं, है ना। लेकिन यहाँ हम क्या बताए थे, समकोण, जिस कोण की माप 90, एक कोण उसका 90 डिग्री का होना चाहिए, तब वो समकोण होगा। ठीक है, तो आपको समकोण त्रिभुज इस तरह से बनाना है। ओके।